दोस्तों त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों इस समय दो सवाल ज़बरदस्त पूछे जा रहे हैं कि टाटा मोटर्स के अंदर हम 850 रुपये पे फंसे हुए हैं। टाटा मोटर्स हमने 900 पे ख़रीदा था, टाटा मोटर्स हमने 1000 रुपये पे ख़रीदा था, और एक निवेशक जिसने इसको 300 रुपये पे, 400 रुपये पे, 500 रुपये पे ख़रीदा, आज की डेट में उसका जो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। प्रॉफिट दिख रहा है, कम हो चुका है। उसका सवाल एक ही है कि अब मैं क्या करूं, टाटा मोटर्स के अंदर क्या करूं। और दूसरा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा जो पूछा जा रहा है और जिसको लेकर हर कोई परेशान है वो है कि मार्केट की गिरावट कब रुकेगी, मार्केट की गिरावट कब रुकेगी। और तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि चाइना से जो खबर देखने को मिल रही है, जो अलग अलग तरह के पैकेज आ रहे हैं देश की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, क्या उसके कारण यहाँ से इंडिया से एफआईज और माल बेचकर जा सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जो यूएस के इलेक्शन अभी इस समय देखने को मिले हैं, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रंप कुछ गड़बड़ करने वाले हैं। क्या ट्रंप सही से 5 साल कर भी पाएंगे, या जब तक ट्रंप रहते हैं मार्केट नहीं बढ़ने वाला। ये सारे क्वेश्चन हैं, वन बाय वन करके इनके जवाब ढूंढ लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पर ये है आपका कि टाटा मोटर्स क्यों गिर रहा है। देखिए, टाटा मोटर्स के गिरने का कारण सिर्फ यही नहीं है कि कंपनी के रिजल्ट्स इस समय Q2 के कमज़ोर रहे हैं। अगर आप सिर्फ किसी कंपनी की एक क्वार्टर के अकॉर्डिंग एनालिसिस करते हैं तो आप सही से एनालिसिस नहीं कर पा रहे, मतलब कि आपको एनालिसिस करनी नहीं आती है। अगर आप एक क्वार्टर को देख के अगर ये कह देते हैं कि ये कंपनी ख़राब है या ये कंपनी अच्छी है, तो शायद अभी बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत सारे नए निवेशक सही से रिसर्च नहीं कर पाते हैं, सही से रिसर्च नहीं कर पाते। इस शेयर को दो तरीके से आप देख सकते हैं। पहला कि इस कंपनी के Q2 के रिजल्ट्स कमज़ोर आए हैं। पहला एक सवाल यहाँ पर ये कि कमज़ोर आए हैं, ठीक है, तो इसी में ही दो डिवाइड हो जाते हैं। क्या बहुत ज़्यादा कमज़ोर आए हैं, ठीक है, क्या बहुत ज़्यादा कमज़ोर आए हैं। दूसरा ये, क्या थोड़े से जो प्रॉफिट था वो कम हुआ है, सिर्फ कम हुआ है, नॉर्मल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा बहुत गिरेगा चल जाएगा। एक ये हो गया। एक इसके अलावा क्या ये आने वाले टाइम में और प्रॉफिट बना के नहीं दिखाएगा, यहाँ से बढ़ेगा नहीं इसका प्रॉफिट। ये सारे क्वेश्चन हैं। सबसे पहले समझिए, देखिए दो तरीके से किसी चीज़ों को देखा जाता है कि जब एक अच्छी कंपनी के अंदर रिजल्ट्स खराब आ जाएं या कोई न्यूज़ खराब आ जाए, तो इसका मतलब समझते हैं आप क्या होता है, क्या बड़े प्लेयर के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी। लेकिन रिटेल निवेशक यहाँ पर क्या करता है, जी खराब हो गया, जी खराब हो गया, बेचकर निकल जाओ, और वो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाता है। आपको लगता होगा कि स्टॉक मार्केट वैसे ही चलता है, वैसे नहीं चलता है। सस्ते दाम पर आपको खरीदने कभी दिया ही नहीं जाएगा शेयर, सस्ते दाम पर कभी खरीदने नहीं दिया जाएगा। भले ही के बड़े प्लेयर को काफ़ी दिन तक शेयर को ऐसे रखना पड़े, कोई बात नहीं, वो दूसरे शेयर के अंदर काम कर लेगा, जहाँ पर उसने 2 साल से रोक के रखा हुआ है उस शेयर को बढ़ा देगा। लेकिन अगर टाटा मोटर्स को बढ़ाना चाहेगा तो उसको मालूम है कि कंपनी बढ़िया है, शानदार है, तो इन रिटेल निवेशकों का इसमें पैसा क्यों बनवाया जाए, ठीक है। तो इस चीज़ को रट लीजिए, अपने एक्सपीरियंस से सारी बातें बता रहा हूँ। जब भी कभी अच्छी कंपनी के अंदर कोई बैड न्यूज़ आई है, क्वार्टरली रिजल्ट्स खराब आए हैं थोड़े समय के लिए, ठीक है, तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, बड़ी अपॉर्चुनिटी। आप कहेंगे बड़ी अपॉर्चुनिटी तो कल भागना चाहिए, देखिए यही तो सबसे पहली गलत होती है। पहला स्टेप होता है खरीदने का, दूसरा स्टेप होता है शेयर रुक सकता है, थोड़ा सा और गिर सकता है जहाँ पर आपने खरीदा, तीसरा स्टेप्स होता है जब आपका पैसा बनता है। तो जब खरीद रहे हैं तो ये तरीका हुआ आपका कि आप एक ही बार में खरीद रहे हैं, तो ये खरीदना नहीं होता है। खरीदने के लिए तो आपको 6-6 महीने देना पड़ता है, 6-6 महीने तक लोगों की सैलरी आती है और वो उसको खरीदते हैं। लेकिन आपको लगता है कि 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन के अंदर ही खरीद के काम खत्म कर देंगे। या ज़्यादातर 90% लोग तो ऐसे होते हैं कि सिर्फ एक बार में ही ह्यूज क्वान्टिटी मारते हैं और ख़रीद के ख़त्म कर देते हैं। समझ बात आ रही है आपको। ये एक बड़ी, मतलब कि इतनी डीप स्टडी वाली बात मैं आपको बता रहा हूँ जो कि लोग आपको स्टॉक मार्केट के अंदर बताएंगे नहीं, ठीक है। तो इसमें नाराज़ नहीं होना है, जी हम तो ऊपर फंसे हुए हैं। देखिए सबसे पहली बात, अगर आप ऊपर फंसे हुए हैं, ह्यूज क्वांटिटी से फंसे हुए हैं, तो बिल्कुल गलत है। आपने ये नहीं देखा कि ये शेयर नीचे की साइड में था, इसने भी ट्रेंड ऊपर दिखाया,
ठीक है, तो बड़ा प्लेयर प्रॉफिट बुक कर सकता है, रिजल्ट्स कभी कमज़ोर भी आ सकते हैं। तो आपको ये कौन बोलता है कि एक ही पॉइंट पे सारा खरीद लेना। अगर आप एक ही पॉइंट पे सारा खरीद लेते हैं तो अभी बहुत कुछ सीखने के लिए है, आपके लिए बहुत कुछ सीखने के लिए लगेगा आपको कि हाँ त्यागी ट्रेडिंग हमें इतना बड़ा ज्ञान दे रहा है। देखिए यही है नॉलेज, यही है नॉलेज। इसको जितनी जल्दी सीख लें उतना बढ़िया है जी। इसको फिर कब सीखते हैं लोग? देखिए इसको सीखने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, 8 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, 6 लाख रुपया ख़त्म करने के बाद तब उनको पता चलता है भाई स्टॉक मार्केट के अंदर तो आराम से खरीदना चाहिए जब कभी बड़ी गिरावट होगी। उसके बाद भी शेयर गिर सकता है, इसलिए टुकड़ों टुकड़ों में खरीदना चाहिए, थोड़ा थोड़ा खरीदना चाहिए। और ज़्यादातर खेल हमें अच्छी कंपनियों में ही खरीदना चाहिए। अच्छी कंपनी गिरेगी तो हम खरीदेंगे, नहीं तो हम शांत बैठेंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है और हमारे पास पैसा कम है। हम कहीं भी रिस्की टाइप शेयर के अंदर पैसा लगाने वाले नहीं हैं। समझ बात आ रही है? ये सारा पॉइंट आपको नोट कर लेना चाहिए, ठीक है। बार बार ये बात बताई जाती है। तो गिरावट कभी खराब नहीं होती है, अच्छी बात है, क्योंकि शेयर ऊपर की साइड में था, बड़े लोगों ने नीचे खरीदा है, ऊपर की तरफ आपने खरीद लिया तो आपकी गलती थी जी। मुझे तो 10% 20% चाहिए था, नहीं, वो नहीं देखना आपको। ये देखिए कि 1-2 साल पहले वो शेयर कहाँ था। जो तेजी बनी है आपका तो एक वो व्यू हो गया कि आपने ऊपर खरीदा तो आपको वहाँ से ऊपर चाहिए, लेकिन एक तो नीचे 300 रुपये पे खरीद के बैठा हुआ तो 1000 रुपये वो बेचेगा नहीं, 900 पे बेचेगा नहीं, वो प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। गिरावट होने दें, हाँ बढ़िया कंपनी है, आने वाले टाइम में फिर दोबारा से 1200 1300 1400 रुपये यहाँ से डबल भी हो सकता है। देखिए पहले समझिए बिजनेस क्या है कंपनी का। इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है, उसकी डिमांड है आने वाले टाइम में, कभी बंद होने वाला नहीं है। जिस तरह से क्रूड के रेट कभी बढ़ जाते हैं कभी घट जाते हैं, परेशानी होती है लोगों को, और सरकार पूरा फोकस कर रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल पे, ठीक है। तो नंबर 1 सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर, 4 व्हीलर के अंदर कंपनी रखती है, ठीक है। तो उस पर आपका फोकस होना चाहिए, ठीक है। तो कंपनी के अंदर कोई दिक्कत कोई परेशानी? बिल्कुल भी कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। रिजल्ट्स मैं आपको और डिटेल में दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए आप देखेंगे कि Q2 के रिजल्ट नेट प्रॉफिट के अंदर 11% फॉल हो गया। कभी 11% की तेजी 12% की तेजी बन जाएगी। रेवेन्यू के अंदर भी गिरावट है, क्या करें त्यागी ट्रेडिंग, हमें तो परेशानी हो रही है। ये देखिए प्रॉफिट आपको कुछ लगता नहीं है, 3343 करोड़ का। चलिए दिखाता हूँ आपको। हम बात करते हैं टाटा मोटर्स की, तो 1 साल पहले देख लीजिए 1,05,000 करोड़ का रेवेन्यू था इस कंपनी का। उसके बाद 1,10,000 करोड़ का, उसके बाद 1,19,000 करोड़ का, उसके बाद 1,08,000 करोड़ का, उसके बाद देखेंगे 1,01,450 करोड़ का। ये भी कम नहीं होता, 1 लाख करोड़ का किसी कंपनी का रेवेन्यू आ रहा है। आप कह रहे हैं ये तो कम है, आप देखिए ना आपकी सैलरी किसी कंपनी में 50,000 रुपये थी, आपने बहुत हिम्मत लगाई, बहुत प्रयास किया, आपकी जॉब नहीं लगी, फिर आपने कहा नहीं भाई 30,000 रुपये में मैं काम करूँगा। करोगे 30,000 में, खराब हुआ क्या? नहीं। 1 लाख करोड़ भी कम नहीं होता, लेकिन आपको कम लगेगा क्योंकि आप क्वार्टरली बेसिस पे जब भी आप कंपेयर करोगे कभी तो आपको कम लगेगा। या अपनी लाइफ के अंदर भी आपके कोई साथी है या आपका कोई पड़ोसी है, वो कुछ बड़ा कुछ कर जाए तो आप अपना आप ही अपने आप को छोटा समझना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें साइकोलॉजिकल होती है, साइकोलॉजी का बड़ा खेल रहता है स्टॉक मार्केट के अंदर। तो रिसर्च करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए कम तो आया है 12,000 करोड़ का। इस वाले क्वार्टर को देखते हैं तो गिरावट तो आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन 12,159 करोड़ का भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम नहीं होता है जी। ये तो कम दिखाई दे रहा है, देखिए हाँ कम है। शॉर्ट टर्म के लिए ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, शेयर के अंदर गिरावट देखने को मिल सकती है। मैं ये नहीं हूँ, इस पक्ष में नहीं हूँ कि शेयर मंडे को नहीं गिरेगा, मैं इस पक्ष में नहीं हूँ। गिरावट हो सकती है क्योंकि रिजल्ट्स थोड़े से कमजोर हैं, लेकिन रिजल्ट्स खराब नहीं बोलेंगे हम, ठीक है जी। त्यागी ट्रेडिंग हमें तो रिजल्ट्स खराब ही नजर आ रहे हैं, आप कह रहे हैं खराब नहीं है। देखिए 5,600 करोड़ से कितना हो गया? 3,450 करोड़, ठीक है। उससे पहले 1 साल पहले देखेंगे 3,832 करोड़ था, ठीक है। तो क्वार्टरली ईयर ऑन ईयर बेसिस सभी में देखेंगे परफॉर्मेंस थोड़ी सी वीक ही नज़र आ रही है। तो 5,000 करोड़ से थोड़ा सा प्रॉफिट ज़्यादा आता तो अच्छी बात थी, यहाँ पर कम हुआ है तो होता रहता है कम। कंपटीशन में बड़ी बड़ी कंपनियां रहती हैं तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। तो कंपनी खराब नहीं है, बिजनेस खराब नहीं है, प्रॉफिट थोड़ा सा कम आया, उसका एक्शन आपको देखने को मिल सकता है। शेयर के अंदर गिरावट हो सकती है और ऑलरेडी शेयर के अंदर गिरावट भी हो चुकी है, ठीक है। तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि ऑलरेडी तो गिरावट हो चुकी है, ठीक है। तो और गिरावट होती है तो आपके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी जी। अगली बार भी अगर रिजल्ट्स खराब आते हैं तो देखिए ऐसे तो आप किसी भी कंपनी के अंदर काम नहीं कर पाएंगे। अगर आप अपने से अनुमान लगा लेते हैं कि अगली बार भी खराब आएंगे, बेकार आएंगे, शेयर नहीं भागेगा,
रिजल्ट्स अगर बराबर भी आते हैं तो बहुत सारी कंपनियां हैं जो भाग जाती हैं। बिजनेस को देखते हो, आईटीआई कंपनी के अंदर देखिए आप, नेट प्रॉफिट बिल्कुल नुकसान नुकसान रहता है, उसके अंदर कितनी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। देख लीजिए आईटीआई कंपनी लगातार अभी 30-35% का रिटर्न उसने बना के दे दिया कितने दिन के अंदर, सिर्फ और सिर्फ 5-6-7 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर, 5-6-7 दिन के अंदर, 2 दिन से लगातार तेजी, 2 दिन में 35% के रिटर्न बना के दे दिए किसने, आईटीआई के शेयर ने। क्यों? क्योंकि एक बड़ा 3000 करोड़ का ऑर्डर मिल गया, बड़ा ऑर्डर मिला हुआ है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, तो कंपनी खराब हुई नहीं। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका आता है, त्यागी ट्रेडिव सब कुछ छोड़िए, आप ये बताइए कि जो स्टिमुलस पैकेज चाइना की तरफ से लगातार दिया जा रहा है, सरकार को और ज़्यादा बूस्ट करने की, इकोनॉमी को और बूस्ट करने की कोशिश की जा रही है, क्या उसके कारण यहाँ से सब भाग जाएगा? तो क्या इंडिया खराब हो गया क्या? इन कंपनियों की, जो इंडिया के अंदर कंपनियां हैं, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। देखिए रिजल्ट्स खराब देखिए कम आना और ख़राब आना ये चलता रहता है स्टॉक मार्केट के अंदर। धंधे के ऊपर सारी चीज़ें रहती हैं, कभी कभी धंधा अच्छा चलता है, कभी कभी ख़राब चलता है, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। ठीक है, कभी कभी कंपनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाती, थोड़ी सी कमज़ोर दिखा देती है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अभी की अगर बात करते हैं तो कंपनी की अगर हम देखें, कंपनी ठीक है, बिजनेस ठीक है, हाँ प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हो सकता है। लेकिन अगर बात करते हैं हम चाइना को लेकर कि एफआईज क्या माल बेचकर भाग जाएंगे, ऐसा नहीं है। इंडिया के अंदर बहुत सारी कंपनियां अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रही हैं। हाँ अभी इंडिया का मार्केट भी अभी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा शेयर सारे ही आसमान पर चढ़ गए हों। ठीक है, हाँ चाइना का मार्केट अट्रैक्टिव लग रहा है तो वो उधर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि वे सारे लोग वहीं पर जाएंगे, प्रॉफिट बुकिंग करके फिर इधर भी आ सकते हैं। ठीक है, तो अभी ऐसा भी डिसाइड नहीं है कि यहाँ से अगर बेच रहे हैं तो वो उधर ही जा रहे हैं, नहीं, इधर भी खरीदारी की जा रही है। आप डेली का डेटा अगर उठा के देखोगे, एफआईडीआईज दोनों ही माल खरीदते हैं। ठीक है, एफआईडीआईज दोनों ही माल खरीदते हैं, लेकिन एफआईज ने पिछले अगर बात करते हैं मंथ की, अक्टूबर मंथ की, तो 1,14,000 करोड़ का माल लगभग बेच दिया है। तो उसी की वजह से प्रेशर बन रहा है। और फिर दोबारा से अगर देखेंगे 1 नवंबर से लेकर आज की डेट तक वो फिर माल बेच रहे हैं। तो एक रिस्क सा हो रहा है कि जब भी कभी एफआईज ने लगातार माल बेचा है तो मार्केट के अंदर लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। तो क्या नवंबर में भी गिरावट होती रहेगी? हो सकता है गिरावट देखने को मिल जाए। देखिए गिरावट तो होंगी, गिरावट का सिर्फ यही कारण नहीं है, मार्केट के अंदर पीछे से देखिए कितने समय से लगातार तेजी देखने को मिल रही है। पिछले 2-3 महीने से लगातार मार्केट भागा, पिछले 6 महीने से लगातार मार्केट भागा, 1 साल 2 साल से लगातार मार्केट भाग रहा है। आप देख रहे हैं कि कितना पैसा लोगों को बना के दे दिया है। अब आप कहेंगे कि एफआईज बेचे भी ना, भाई आप नहीं बेचोगे। कोई 30 रुपये पे खरीदा आपने शेयर और वो आज 400-500 रुपये के आसपास है, नहीं बेचोगे आप? जी मैं तो बेच दूंगा। तो आप बेच दोगे, वो भी बेच देगा। भाई ये स्टॉक मार्केट है, हर कोई पैसा कमाने के लिए आया है। तो अगर आप कहें कि मैं ही बेचूंगा और बड़ा प्लेयर ना बेचे तो बड़ी गलती है। देखिए आपके बेचने से कुछ नहीं होगा, उसके बेचने से फ़र्क बढ़ता है। उसके खरीदने से शेयर भाग सकते हैं तो उसके बेचने से मार्केट गिर भी सकता है। तो ये नॉर्मल सी बात है, जितनी जल्दी आप समझ जाए उतनी अच्छी बात है। ये तो बात हम समझ गए, लेकिन कब ये बेचना बंद करेंगे? देखिए आपको डेटा में डेली बताता रहता हूँ, जिस दिन ये खरीदारी करना शुरू करेंगे मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल ये बेच रहे हैं माल, तो इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। खरीदारी भी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अभी अग्रेसिवली जब खरीदारी की जाएगी, वो जब मार्केट अच्छा गिर जाता है तो तभी ये सस्ते दाम पर ही खरीदते हैं। एक हिंट मैं आपको देता हूँ, सस्ते दाम पर ही खरीदते हैं। अब बात आती है जो बाइडेन नहीं आए, ट्रंप की पार्टी, ट्रंप आए हैं इस समय, तो क्या बहुत ज़्यादा अभी देखने को मिलेगा? बहुत कुछ उल्टा सीधा हो सकता है क्या? ट्रंप के तो बड़े बड़े बयान आते रहते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ देखने को मिलेगा क्या? ठीक है, तो ऐसा आप समझिए मत इन सारी चीज़ों को। क्यों? क्योंकि ट्रंप का अपना एक कार्यकाल रहेगा, उन्होंने पहले भी अच्छा काम किया है, उस समय भी देखेंगे मार्केट, इंडियन मार्केट के अंदर अच्छी खासी तेज़ी बनी है। ठीक है, तो सिर्फ ट्रंप किसी चीज़ को ऐसा नहीं कर सकते कि कल ही ट्रंप बोले कि वहाँ पर हाइड्रोजन बम गिरा दीजिए, परमाणु बम गिरा दीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, और दूसरी बात रही चाइना भी अपने देश की तरक्की कर रहा है, वहाँ पर भी सरकार कुछ अच्छा काम कर रही है। तो इंडिया के अंदर भी देख लीजिए आप कि सरकार कितना बड़ा बड़ा काम कर रही है। ठीक है, तो इस चीज़ को लेकर निगेटिव चीज़ें आपको नहीं आनी चाहिए, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो देखते हैं कि कब तक एफआईज फिर दोबारा से खरीदारी करना शुरू करते हैं और मार्केट भागता है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे काफ़ी सारे शेयर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।